Assalamu alaikum, dear student and audience. Welcome back to my YouTube channel, Tahir Naim Dynamic Chemistry and Motivation. Today topic we discuss about is silicons. आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिलिकॉन्स. इससे पहली क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो था सिलिकेट्स. सिलिकेट्स क्या है और उसके मेटा सिलिकेट्स को डिस्कस किया था. SiCi सिलिकेट्स. ठीक हो गया. डेरिवेटिव ऑफ salicylic acid is called silicate, H2SiO3. that is a salicylic acid. इसके हमने मेटा सैलिसिलिक एसिड को डिस्कस किया था. मेटा सैलिसिलिक एसिड में हमने किसको डिस्कस किया था? सोडियम सिलिकेट को, Na2SiO3. ठीक हो गया. हमने कहा था कि जो सैलिसिलिक एसिड मेटा सिलिकेट है, जो सैलिसिलिक एसिड है एक वीक एसिड है, ये इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं करता. और उससे हमने क्या करवाया था? बेस के साथ रिएक्शन करवाया था, तो स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करवाया था और इसके साथ साथ उसने सॉल्ट प्रोड्यूस करवा दिया था, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3. ओके. उसके बाद हमने मेटा सैलिसिलिक एसिड के यूजेस को पढ़ा था, इनकी प्रॉपर्टीज. और इसके अंदर एक और हमने इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी, केमिकल गार्डन या आर्टिफिशियल गार्डन. उसके बाद हमने पढ़ा था सिलिकेट्स के अंदर केमिकल गार्डन, और फिर हमने पढ़ा था फील्ड स्पॉट, केमिकल गार्डन. और इसके साथ हमने पढ़ा था फील्ड स्पॉट. फील्ड स्पॉट के साथ हमने पढ़ा था एस्बेस्टॉस, FIELD, फील्ड स्पॉट. फील्ड स्पॉट क्या है? हमारे पास एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स हैं. फिर हमने क्ले को डिस्कस किया था, और मैग्नीशियम के सिलिकेट और कैल्शियम के सिलिकेट. मैग्नीशियम के सिलिकेट को हमने टैल्क का नाम दिया था, कैल्शियम के सिलिकेट्स को हमने किसका नाम दिया था? एस्बेस्टॉस का. आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? सिलिकॉन्स. सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन इज द पॉलीमर हैविंग अ बैकबोन ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड. पॉलीमर ऑफ अ सिलिकॉन या साइलोऑक्सेन. ठीक हो गया. जिसके अंदर क्या है? अल्टरनेटिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है. साइलोऑक्सेन इज अ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनोसिलिकॉन. ऑर्गेनोसिलिकॉन क्या होते हैं? ऐसे सिलिकॉन जिसके अंदर क्या हो? इनऑर्गेनिक साइड चेन भी हो और ऑर्गेनिक साइड चेन भी हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनोसिलिकॉन केमिस्ट्री का नाम देते हैं, या ऑर्गेनोसिलिकॉन का नाम देते हैं. क्या है? अल्टरनेटिंग सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम एंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक साइड. कि हमारे पास क्या है? साइड पे ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन है, इसकी साइड सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, और यहां पे इसकी साइड के ऊपर क्या लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप ये क्या हमारे पास? ये नॉन पोलर है. ओके. तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? ये जो साइलोऑक्सेन मोनोमर, ये स्मॉल मोनोमर्स है, ये साइलोऑक्सेन, ये कंबाइन होंगे एक लार्ज पॉलीमर बना देंगे, जिसे हम सिलिकॉन्स का नाम देते हैं. सिलिकॉन्स और सिलिकॉन में डिफरेंस है. सिलिकॉन क्या होता है? प्योर सिलिकॉन. इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सैंड. सैंड क्या है हमारे पास? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2. इसका रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? कार्बन के साथ. जैसे कार्बन के साथ या कार्बन को के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये बन जाएगा CO2 प्लस सिलिकॉन. ये हमारे पास एक प्योर फॉर्म के अंदर सिलिकॉन प्रोड्यूस हो गया, फॉर्म हो गया. दैट इज अ प्योर सिलिकॉन. ये सिलिकॉन है, SiLiCON. और सिलिकॉन्स क्या होते हैं? जिसके अंदर अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड हो. ठीक हो गया. लिंकेज हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? सिलिकॉन्स का नाम देते हैं. अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा? सिलिकॉन का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? ये जो सिलिकॉन है, इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl. इसके साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास SiR2 , 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
ओ, जिसे हम साइलोऑक्सेन का नाम देते हैं। ये देखिए हमारे पास है साइलोऑक्सेन, सिलिकॉन्स और या पॉलीसाइलोऑक्सेन, सिलिकॉन या पॉलीसाइलोऑक्सेन और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक है कार्बन और ये सिलिकॉन क्या इनऑर्गेनिक, ठीक हो। सिलिकॉन ऑक्सीजन क्या हमारे पास पोलर बॉन्ड है, ठीक हो। पॉलीमर्स विद और सिलिकॉन और मिथाइल कार्बन क्या हमारे पास नॉन पोलर है। केमिकल फार्मूला R2SiON वेयर R इज ऑर्गेनिक ग्रुप सच एज मिथाइल, ये CH3 मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी होगा, फिनाइल भी हो सकता है, इराइल भी हो सकता है। These methyl materials consist of an inorganic silicon, silicon oxygen bond inorganic, or silicon carbon bond organic. Okay, with organic side groups attached to the silicon atom, which are 4 coordinated. Silicon कितने बार बना रहा है 4 tetrahedral है. Okay, a silicon or polysiloxane or polymer made up of a siloxane. Silicon क्या बनाते हैं polysiloxane or polymer made of siloxane. दे आर टिपिकली कलरलेस ऑयली, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी ये ऑयल नेचर के अंदर चले जाएंगे, रबर लाइक सब्सटेंस बना देंगे। सिलिकॉन आर यूज्ड इन सैलेंट, सैलेंट्स क्या है हमारे पास जोड़ने वाला जो मटेरियल, जैसे सीमेंट हो गया, एडिसिव हो गए, लुब्रिकेंट्स, मेडिसिन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, और इसके अलावा थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। साइलोऑक्सेन इज अ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनोसिलिकॉन, ऑर्गेनिक सिलिकॉन बॉन्ड, ठीक हो गया। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन इज रिलेटेड विद द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। जिस तरह कार्बन हमारे पास क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह सिलिकॉन क्या बनाता है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्बन जिस तरह हमारे पास बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन क्या बनाता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। कार्बन क्या बनाता है हमारे पास मीथेन बनाता है, और सिलिकॉन क्या बनाता है हमारे पास साइलेन, ठीक है। इसकी केमिस्ट्री मोस्टली रिलेट करती है एक दूसरे के साथ। The silicon can also hold 4 methyl group। सिलिकॉन हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप, जिससे कार्बन 4 मिथाइल ग्रुप क्या करता है होल्ड करता है कार्बन, अल्काइल 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 एंड अल्काइल, जिसे हम क्या नाम देते थे नियोपेंटेन का नाम देते थे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने मैट्रिक में डिस्कस किया हो पढ़ा हो, ठीक हो गया। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी हम जाकर डिस्कस करेंगे इसको। तो ये क्या है हमारे पास नियोपेंटेन, या इसे हम क्या नाम देते हैं, कितने का चेन है 3 कार्बन की चेन है, तो इसे हम क्या कहेंगे प्रोपाइल। किस कार्बन के ऊपर दूसरे कार्बन के ऊपर कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं 2, कौन से मिथाइल, आर क्या है हमारे पास मिथाइल एस्पोस, तो क्या आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक हो गया। इसी तरह कार्बन को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे सिलिकॉन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिलिकॉन टेट्रा मिथाइल, या से हमारे पास साइलेन बन जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन या प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा हमारे पास क्या है सिलिकॉन डाइमिथाइल डाइक्लोराइड है, इसकी हम क्या कराते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोड्यूस करवाएंगे। अब वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे सिलिकॉन्स प्रोड्यूस हो गए। ये आपके पास है सिलिकॉन ट्राईहाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक हो गया। हमारे पास क्या ग्रुप है बेसिकली सिलिकॉन का, हमने क्या करवाना है सिलिकॉन हमने प्योर प्रिपेयर की, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ CH3 Cl, और ये हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी सिलिकॉन टेट्राहेड्रल है, सिलिकॉन अल्काइल अल्काइल ग्रुप हेलाइड क्लोरीन पोलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब ये हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है सिलिकॉन डाइमिथाइल डाइक्लोराइड, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ वाटर के साथ, स्मॉल मोनोमर है सिलिकॉन के, सिलिकॉन क्लोराइड मिथाइल
अल्काइल ग्रुप है, या आपके पास इराइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी है, साइलेन भी हो सकते हैं। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। H OH, HOH के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे, दो वाटर के एक, जिस तरह यहाँ पे HOH है तो इस साइड पे भी HOH आएगा, तो ये क्या होगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएंगे? HCl प्लस सिलिकॉन अल्काइल हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और ये क्या था हमारे पास? अल्काइल ग्रुप था, तो अल्काइल ग्रुप रह जाएगा। इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली, सिंपल। सॉरी, यहाँ पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी, ये मोनोमर्स आएंगे सिलिकॉन के, आपस में अटैच होंगे, और इनकी क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस सिलिकॉन से OH और इस सिलिकॉन से H रिप्लेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास बन जाए, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोलिसिस। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, सॉरी ये हाइड्रोलिसिस हमने करवाई, क्लोरीन को रिप्लेस किया। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल को हमने रिप्लेस किया, और ये बन जाएगा सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंकेज। इसी तरह ये मोनोमर्स आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और हमारे पास क्या होगा? प्रोड्यूस होती जाएगी, सिलिकॉन्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, इसकी विस्कोसिटी वैसे वैसे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो दैट इज द फार्मूला विच इन विच वी प्रोड्यूस अ सिलिकॉन्स, जिसमें हम क्या करेंगे? सिलिकॉन को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, हियर वी सी दैट 1 मिनट। सिलिकॉन कैसे प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास? जैसे हमने कहा, अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग क्लोरीन एटम मिथाइल ग्रुप, क्लोरीन एटम और मिथाइल ग्रुप के परमिशन में Cl2 CH3 C2 ट्रीटेड विद वाटर। जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोलाइज्ड। इसका मतलब क्या? हमने क्या करा दिया? इसको हाइड्रोलाइज या हाइड्रोलिसिस करवा दी, और ये हाइड्रोक्सी सिलिकॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और HCl इसमें क्या हो जाएगी? गिवन ऑफ, रिमूव हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सिलिकॉन एटम ज्वाइन टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म सिलिकॉन, और सिलिकॉन हाइड्रोक्सी के साथ, और इसकी हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, और सिलिकॉन्स प्रीपेयर हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। दिस पर्टिकुलर सिलिकॉन इज कॉल्ड मिथाइल सिलिकॉन। अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मिथाइल सिलिकॉन, अगर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तो सेलाइन सिलिकॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, इराइल ग्रुप लगा है तो इराइल सिलिकॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। Other alkyl groups can also be substituted to form different silicons. Different silicons के साथ हम मिथाइल को substitute कर सकते हैं। Silicon are different from mineral silicates in that these contain methyl group as side chain. ठीक हो? मिथाइल ग्रुप के बजाय कोई मिनरल लगे हुए तो मिनरल सिलिकेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज अ प्रिपरेशन और या फॉर्मेशन ऑफ अ सिलिकॉन। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लिंकेज प्रोड्यूस हो जाएगी, इसे हम सिलिकॉन्स का नाम देंगे। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अ सिलिकॉन। सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या है? सम मिथाइल सिलिकॉन और ऑयली लिक्विड। मिथाइल सिलिकॉन, ऑयली लिक्विड, जैसे जैसे चेन बनती जाएगी ऑयल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ऑयली लिक्विड, द विस्कोसिटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीज विद इंक्रीज द चेन लेंथ। जैसे जैसे सिलिकॉन चेन लेंथ, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, और मिथाइल ग्रुप से ऊपर जो है हमारे पास मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वैसे वैसे उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और लिक्विड नेचर के अंदर वो चले जाएंगे। दीज आर यूज्ड, और इनको हम यूज करेंगे किसके तौर पर? लुब्रिकेंट्स के तौर पर। दीज आर आइदर मिक्सड विद ग्रीस, इनको ग्रीस के साथ मिक्स करें, या इसको यूज करते हैं एज अ ऑयल बेरिंग गेयर। ठीक है, गाड़ियों के अंदर जो गेयर होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या हम सिलिकॉन ऑयल को या ग्रीस के तौर पर यूज करते हैं। क्यों? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर जो ब्रेक सिस्टम होता है उसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बनाते हैं, उसके अंदर भी फ्रिक्शन को लेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन्स को यूज करते हैं। सिलिकॉन ऑयल हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट देयर विस्कोसिटी इज नॉट मच चेंज विद टेम्परेचर। सिलिकॉन की विस्कोसिटी टेम्परेचर के जिस तरह चेंज होता है उसी तरह वैसे वैसे चेंज नहीं होती, इसका बहुत ज्यादा विस्कोसिटी
जिस टेम्परेचर के साथ साथ रेगुलर चेंज नहीं होती बल्कि इरेगुलर चेंज होती है, कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 100 to 0 डिग्री, तो इसकी विस्कोसिटी 100 to 0 डिग्री इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन सिलिकॉन के केस के अंदर कितने टाइम इंक्रीज होती है, ओनली 4 टाइम। लेकिन अगर यहाँ पे पेट्रोल होता तो उसकी विस्कोसिटी 100 फोल्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, इतनी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से हम पेट्रोल के बजाय सिलिकॉन को यूज करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पर। सिलिकॉन एल और इनर्ट, सिलिकॉन एल क्या होता है, इनर्ट होता है। ठीक हो गया, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये रिएक्ट इजिली नहीं करता। एट 300 डिग्री सी दीज आर स्टिल फ्री फ्रॉम एसिड, 300 डिग्री सी के ऊपर भी ये क्या है, एसिड से फ्री है, एसिड नहीं बनाता, एसिड फ्री है। फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन एंड अदर रिएक्शन। ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज सिलिकॉन ऑयल आर प्रेफर्ड ओवर पेट्रोलियम ऑयल एंड अदर लिक्विड। यही वजह है कि हम सिलिकॉन ऑयल को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम ऑयल के, क्योंकि ये फ्रिक्शन और हमारे पास क्रिएशन प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करता है, क्योंकि ये क्या इनर्ट है। ठीक है, अगर पेट्रोल ऑयल होता है तो वहां पे ये रिएक्ट कर जाता है कि हमारे पास वेपोराइज वोलेटाइल हो जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद क्या है, मिथाइल सिलिकॉन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास रिजेंबल रबर। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास अल्काइल ग्रुप्स का बढ़ता जाता है और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, तो इनकी रबर लाइक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट करता है। और इस रबर लाइक को हम किस में यूज करते हैं, ट्यूब बनाने के लिए, शीटें बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा क्रॉस्ड लिंक सिलिकॉन कैन बी मेड इन विच ब्रिज और फॉर्म। ब्रिज बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, डिफरेंट चेन बढ़ती जाएंगी, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड चेन बढ़ेगी, ऊपर मिथाइल ग्रुप की बजाय हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, तो वहां से सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, इस तरह चेन बढ़ जाएगी पूरी। तो उस चेन को क्या हमारे पास एक स्टेबल चेन हो जाएगी। ठीक हो गया, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबल हो जाएगी, और इसको हम किसमें, ब्रिज बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होती है। These have a strong bonding. These have a resonance properties and are used in electrical installation. और इसको हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, क्या आपके पास ये जो केबल्स होती है उसकी ऊपर वाली जो लेयर्स होती है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। ओके, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, जैसे इनके अंदर फ्लो ऑफ करंट होता है ना, चार्ज फ्लो कर होता है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो अगर वो सिलिकॉन की बजाय किसी और की लेयर्स होगी, उनका टेम्परेचर लेस होता है। ठीक हो गया, तो टेम्परेचर वो ज्यादा बेयर नहीं कर सकती, वो मेल्ट हो जाएगी और वो वायर क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, बर्न हो जाती है। तो इस वजह से सिलिकॉन लेयर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर, इंसुलेशन के तौर पर यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन मेक वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट के तौर पर कि हमारे पास कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिलिकॉन के बने होते हैं, उनके ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं आता। वाटर जैसे कि सर्दियों के मौसम के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो वहां पे जैसे ही आप ले जाएं तो आप बर्फ, आपके ऊपर बर्फ फ्रीज हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन क्लॉथ। सिलिकॉन क्लॉथ क्या होता है, वो वाटर रिपेलेंट कर देता है, वो उसके ऊपर आइस नहीं बनेगी। ठीक है, वो उसको रिपेल कर देगा। ठीक हो गया, पोलर नॉन पोलर का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वो किसकी, वो अल्काइल ग्रुप जो है ना, मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है, वाटर को पोलर है और वो क्या है, नॉन पोलर है, तो क्या कर देते हैं, उसको रिपेल करेंगे और वो आपके पास जो सिलिकॉन क्लॉथ होगा वो वाटर रिपेलेंट के तौर पर यूज होगा। ठीक है, वहां पे वाटर नहीं लगेगा। जैसे जैसे कि आपके पास एल होता है ना, उसके ऊपर पानी जैसे ही आप गया वो मूव कर जाएगा, स्लाइड कर देता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। और सिलिकॉन फिल्म कवर सरफेस एंड रिपेल वाटर लाइक ग्रीस फिल्म। Thus, leakage of electricity through moisture film and ceramic electrical insulator can be prevented by using a silicone film. ठीक है, हम ceramics के अंदर भी इसको यूज करते हैं। Thus, water repellent film can be made on cloth. cloth बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं सिलिकॉन्स को। प्लास्टिक हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, ग्लास हो गया, लेदर हो गया। इसके अलावा पेपर के अंदर, फिल्टर पेपर के अंदर, कि हमारे पास फिल्टर पेपर मोस्टली केमिस्ट्री लैब के अंदर हम जो सिलिकॉन का यूज करते हैं, क्योंकि वाटर होता है। अगर फिल्टर पेपर हम सिलिकॉन के अलावा किसी और मटेरियल बना देते हैं तो वाटर उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और हमारे पास इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, प्योर रिएक्शन नहीं होगा, प्योर सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा ब्लोटिंग पेपर के अंदर, ब्लोटिंग पेपर क्या होते हैं, जो वाटर रिपेलेंट होते हैं। ठीक है, वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके तौर पर भी हम इसको सिलिकॉन्स को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा वो क्या था, हमारे पास सिलिकॉन्स, कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं। सिलिकॉन्स हमारे पास पॉलीमर्स हैं जिसके अंदर क्या है, साइलोऑक्सीजन। साइलोऑक्सीजन क्या है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लिंकेज है और इनकी साइड के ऊपर क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कंबाइंड मिक्सचर जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सिलिकॉन्स का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया, इसकी प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर्ड होता है हमारे पास सिलिकॉन्स, और उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया, इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को। आई होप
आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में जाएं और वहां पे आप अपना क्वेश्चन करें, आपको उसका आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ लाइफ।